सारे राजनीतिक नेता और सारी राजनीतिक पार्टियां, मेरा ये कहना। और जो आप सरकार की बात करें, 24 से पहले नरेंद्र मोदी मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री रहेगा, ये मैं आज आपके चैनल पे बोल के जाऊं कि जब तक तीनों कृषि बिल रद्द नहीं होंगे या एमएसपी पे कानून नहीं बनता, जब तक किसानों का फैसला सरकार से नहीं होता, तब तक सभी प्रांत में, पूरे देश में हर पार्टी के नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। अकेली दो पार्टियों का क्यों, दो पार्टियों का होना चाहिए। मैं भी समर्थन में हूं, जेजेपी को, बीजेपी को गांव में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम दूसरी पार्टियों की क्यों प्लेटफॉर्म दे रहे, हम दूसरी पार्टियों गाजीपुर बॉर्डर क्यों। मैं पूछता हूं कि जब कांग्रेस का राज था तो क्यों भूपेंद्र हुड्डा का देख लीजिए यहां पर क्या कानून बनाया था। एक ही बात से बात साफ हो जाएगी, मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता। जो मैं कह रहा हूं उसको भूपेंद्र हुड्डा गलत साबित कर दे, मैं पंचायत के बीच उनके पैर पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उस समय क्या किया, भारत सरकार ने तो फैक्टर लागू किया, 4 गुना मिलेगा, और भूपेंद्र हुड्डा ने उसको कहा 1 और 1.25 गुना मिलेगा। तो वो कहां पर किसान के साथ खड़े। मैं कह रहा हूं यदि जो जेजेपी है किसानों के नाम पे वोट ली और आज भाजपा की सरकार में बैठी हुई, क्या उसका अच्छे ढंग से इलाज नहीं करना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप राजनीति करोगे तो इलाज नहीं होगा। आज अलगपंथ में हरियाणा की सरकार, जिस दिन हमने गैर राजनीतिक रूप से अकेले हरियाणा में आंदोलन खड़ा कर दिया कि नेताओं को दूर, पार्टियों को दूर, तो उसी दिन यदि ये कट्टर सरकार 3 महीने चल जाए तो आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे सकते। इसलिए किसानों से मेरा आह्वान है कि तीनों कृषि बिल पे वो आंदोलन कर रहे हैं, वो आज राजनीतिक नेताओं को दूर कर दे, सभी पार्टियों को, और एक फैसला ले दे कि पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों का गांव में घुसना बंद, और वो जेजेपी बीजेपी का बंद तो रखे ही, साथ में इनका कर दे, और वो कहें कि हम जब तक इस देश में चुनाव नहीं होने देंगे, अगला चुनाव जब तक हमारी मांग मंजूर नहीं हो जाएगी, तो मैं कहता हूं उनकी मांग मंजूर हो जाएगी। और जब तक ये नेताओं के शिकारी बनते रहेंगे तो तब तक चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, किसान को न पहले कभी मिला है और न कभी मिलेगा। सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई, ये आंदोलन में भेंट चढ़ जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी, आईएनएलडी, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो तो चाह रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ में, जैसे बाली का वध करने के लिए पेड़ की आड़ ली गई, तो किसान आंदोलन को पेड़ बना दिया है और बाली का वध करने के लिए इसको पेड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पेड़ को हटाओ और बाली का वध करो। नरेंद्र मोदी को सबक सिखाओ। नरेंद्र मोदी को, मेरी बात, नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि तानाशाह बनता जा रहा है। मनोहर लाल को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन को पेड़ बना के और बाली का वध करना वो उचित नहीं है। सब राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। मोदी को गिराकर, भाजपा को गिराकर 100 सांसद किसके साथ मिलकर सब पार्टियों में बनेंगे। सबसे पहला उनका एक ही मकसद रहेगा कि किसी प्रकार से ये सरकार करे ताकि भाजपा के लोग जो दौर में वो सोच रहे वो प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी सोच रहा है वो बनेगा, ममता बनर्जी। मुझे लगता नहीं कि आज देश में ऐसी कोई स्थिति है कि कोई 100 सांसद टूटकर किसी दूसरी पार्टी से सरकार में लगाए। ऐसा आज भारत में संभव भी नहीं है और लगता भी नहीं। वो 100 आगे बढ़ते हैं नहीं, वो 100 सांसद, मैं आपकी बात सहमत नहीं, वो 100 सांसद यहाँ प्रधानमंत्री को बदलने के लिए मुहिम चलाए हुए। अभी 4-5 दिन पहले नितिन गडकरी के जन्मदिन पे सोशल मीडिया में क्या चल रहा था, खुलेआम ये चल रहा था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला। तो आप क्या कहेंगे, क्या भाजपा के अंदर कलह नहीं चल रहा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये किसानों का शोषण हो रहा है हमारा। ये कोई तो बीजेपी में राजनीति कर रहा है, कोई विपक्ष में कर रहा है, कोई किसान की नहीं सोच रहा। किसान की सोचे तो खाद के ऊपर, पानी के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट पे क्या सरकार कर रही है, क्या पहले वाले ने किया, क्या दवाई पे कर रहे हैं, क्या हमारे जो कृषि के यंत्र उस पर कर रहे हैं। वो किसान की फसल उजड़ रही है, वो टमाटर को फेंक के आता है तो किसान तो मर रहा है, और उसको मारने में सारे राजनीतिक नेता और सारी राजनीतिक पार्टियां, मेरा ये कहना। और जो आप सरकार की बात करें, 24 से पहले नरेंद्र मोदी मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री रहेगा, ये मैं आज आपके चैनल पे बोल के जाऊं। कांग्रेस पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, आईएनएलडी, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो तो चाह रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ में, जैसे बाली का वध करने के लिए पेड़ की आड़ ली गई,
तो किसान आंदोलन को पेड़ बना दिया है और बाली का वध करने के लिए इसको पेड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पेड़ को हटाओ और बाली का वध करो। नरेंद्र मोदी को सबक सिखाओ। नरेंद्र मोदी को मेरी बात, नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि तानाशाह बनता जा रहा है। मनोहर लाल को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन को पेड़ बना के और बाली का वध करना वो उचित नहीं है। सब राजनीतिक पार्टियों को एक मिनट अभी एक बात और साफ कर दो, इस पेड़ की ओट में कौन कौन खड़े हुए हैं? जो पेड़ की ओट में आक्रमण कर रहे हैं कौन है वो लोग? मैं तो स्पष्ट रूप से बताएगा। नाम बताओ, कौन हो? कौन सी पार्टी, कौन लोग हो? सारी पार्टियां। कौन सी? जो गैर भाजपा की जो पार्टियां हैं वो सारी, और भाजपा का एक वर्ग भी है। एक मिनट, गैर भाजपा पार्टियां उस पेड़ की ओट लेकर, किसान आंदोलन की ओट लेकर ये कार्य कर रही है। मैं अभी अभी आपने बताया, मैंने बताया कि हुड्डा साहब खिलाफ है, खट्टर खिलाफ है, राजस्थान सरकार भी खिलाफ है, कांग्रेस भी खिलाफ है, फिर पर छोड़ गया। तो मैं उस पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, भाजपा का एक वर्ग भी, अच्छा, जो आज मंत्री है, ओके, भाजपा को मैं सबूत देके जाऊंगा, भाजपा का एक मंत्री भी, वो भी उस पेड़ की आड़ में बाली का वध करने के लिए भी बाली कुकर्म कर रहा है। नरेंद्र मोदी को मैं मान देता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी को मारने के लिए भाजपा की एक टीम भी काम कर रही है कि ये जाए और ये बने। और उसका एक उदाहरण देता हूँ। कौन हो नेता? मैं सबूत दे रहा हूँ। जब ये तीनों कृषि बिल पे अध्यादेश आया और बिल नहीं बने थे, तो नितिन गडकरी का बयान निकाल दीजिए। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे पास मंडी में जगह नहीं है, हरियाणा और पंजाब को गेहूं की, धान की खेती छोड़ देनी चाहिए। उससे किसान भड़का। इस आंदोलन को खड़ा करवाने में हरियाणा के लोग तो बाद में जुड़े, इस आंदोलन को खड़ा करवाने में विपक्ष की भूमिका रही है और जो प्रधानमंत्री के भाजपा में दावेदार हैं उनकी भूमिका रही है। और इस बात का मेरे पास प्रमाण है, जब भी कोई कहेगा मैं सामने रख दूंगा। क्या एक नेता, ये प्रधानमंत्री का बयान नहीं था, क्या एक नेता जो केंद्रीय मंत्री है वो अपनी छवि को बनाने के लिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और उसने ये आग लगवाने का काम नहीं किया कि मंडी खत्म होगी, और मंडी के खिलाफ भी लड़ाई शुरू हुई थी। आज वो लड़ाई पहुंच गई दूसरी दिन। हमारा कहना था कि मंडी खत्म करने जा रहे हैं, वो मंडी खत्म करने की बात, और गेहूं नहीं बिकेगा, धान नहीं बिकेगा, हरियाणा पंजाब का ही बिकता है, वो किसने की, किसने दिमाग में डाली? वो डाली नितिन गडकरी ने। तो नितिन गडकरी जैसे और भी आज भाजपा के 100 सांसद, मैं रिकॉर्ड अपने अनुभव के आधार पे और बिना तथ्य के नहीं बोलता हूं, आज भाजपा के 100 सांसद इस ताक में कि हम इसको गिराएं और अगली सरकार में शामिल हो। वो दल बदल करके कांग्रेस से पहले उधर चले गए, अब वो उधर आ जाएंगे। एक मिनट, राजनीतिक शिकार हो रहा है, किसान आंदोलन में राजनीतिक घुसपैठ हो रही है, जो आंदोलन को इतना लंबा चलाई गई। बिल्कुल पहले दिन से है। मैंने बताया पंजाब के किसानों ने नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं? जो हमने, हमारी खापों ने अग्रणी भूमिका निभाते थे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन आज खाप क्या कर रही है? सिर्फ किसी को बुला के पगड़ी बांध रही है। क्या लड़ाई जीत रही थी? क्या राकेश टिकैत को सारी खाप पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं? क्या लड़ाई जीत रही थी 3 कृषि बिल पर? ये राजनीति नहीं तो क्या है? हर आदमी अपना चेहरा चमकाने के लिए वो इस किसान आंदोलन की आड़ में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं, यदि जो जेजेपी है किसानों के नाम पे वोट ली और आज भाजपा की सरकार में बैठी हुई, क्या उसका अच्छे ढंग से इलाज नहीं करना चाहिए था? वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब आप राजनीति करोगे तो इलाज नहीं होगा। आज अलग में हरियाणा की सरकार, जिस तरह हमने गैर राजनीतिक रूप से अकेले हरियाणा में आंदोलन खड़ा कर दिया कि नेताओं को दूर, पार्टियों को दूर, तो उसी दिन यदि ये खट्टर सरकार 3 महीने चल जाए तो आप मुझे जो सजा देना चाहे वो दे सकते।